Today I start the question number 13 from exercise 5.3 chapter number 5. And here is the question is find the sum of the first 15 multiples of 8. फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको दिया जा रहा है 15 मल्टीपल्स किसके 8 के. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर पहले इसके 80s बना लेते हैं. हम यहाँ पर जो है 8 के मल्टीपल्स लेना है. दैट्स वाई मल्टीपल्स ऑफ 8 आर तो क्या हो जाएंगे 8 वन ज़ा, देन 8 टू ज़ा, 8 थ्री ज़ा, 8 फोर ज़ा एंड सो ऑन. 15 मल्टीपल्स कर रहे हैं हम. 15 इंटू 8 कर लेते हैं तो वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 120. लास्ट टर्म जो है वो हमारा कितना हो जाता है 180. फाइंड द सम ऑफ कहा है तो सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं. एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस एन. एन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 15 तो यहाँ पर 15 अपॉन 2. ए की वैल्यू हमारी कितनी है 8 प्लस एल हमारा कितना आ रहा है 120. वी पुट द वैल्यू ऑफ एल. देन 15 अपॉन 2 इंटू इनका मल्टीपल करा ये हो गया 128. 2 से हमने डिवाइड करा 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा 15 इंटू 64. 15 4 ज़ा 60. देन 15 6 ज़ा 90 एंड ये 6 96. तो एस एन हमारा कितना आ गया 906. इट्स योर आंसर. होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा. अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50. यहाँ पर आपको 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम हमें निकालना है. नाउ हियर इज द सॉल्यूशन. द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 आर. सबसे पहले देखिए 1 से स्टार्ट हो जाता है हमारा ऑड नंबर, देन 3, देन 5 एंड लास्ट यहाँ पर 50. 0 से 50 के बीच की आपको जो है सारे ऑड नंबर देने हैं. तो इसके पहले 50 जो है इवन नंबर होता है तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 49. नाउ अब हम यहाँ पर पुट द फॉर्मूला ऑफ एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल. 50 0 से 50 के बीच में इवन नंबर हमें निकालने हैं और ऑड नंबर. तो ऑब्वियसली जितने हमारे इवन नंबर होंगे उतने ही हमारे ऑड नंबर हो जाएंगे. तो 25 जो है वो हमारे इवन नंबर, 25 जो है हमारे ऑड नंबर. तो 25 अपॉन 2 आप यहाँ पर लिख लीजिए n इज इक्वल टू 25. ये ऑड नंबर्स हैं. ए की वैल्यू हमारी 1 प्लस लास्ट टर्म हमारा है 49. देन 25 अपॉन 2 इंटू 50. 2 से हमने डिवाइड करा तो ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 25. 25 इंटू 25 दैट्स वाई 625. ये हमारा सम हो जाएगा. नॉट इट्स योर आंसर. होप सो आपको ये क्लियर हो गया. क्वेश्चन नंबर 15 and 15 क्वेश्चन नंबर इज a contract as construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि आपके कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क करवा रहा है जिसमें जरा सा भी अगर लेट होता है तो वो कुछ अपना डिले चार्जेस जो है वो आपके लगाता है. जिसमें 200 रुपीज़ फॉर फर्स्ट डे अगर डिले होता है वर्क में तो वो 200 रुपीज़ लेता है. सेकेंड डे जो है वो आपका 250 एंड थर्ड डे जो है वो आपका 300. मतलब पेनाल्टी जो है वो डे बाय डे जो है वो आपके इंक्रीज होती जाती है. Now the penalty for each succeeding day being ₹50 more than for the preceding day. पहले के अकॉर्डिंग जो है जो सेकंड डे जो है उसका जो लिया जा रहा है वो 50 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग जो है वो आपके इंक्रीज उसकी पेनाल्टी होती जा रही है. आपको निकालना है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी. कितना टोटल अमाउंट टोटल सम जो है एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पे करेगा एज अ पेनाल्टी के रूप में इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 days. यदि वो 30 दिन के लिए अगर अपना कार्य जो है वो डिले कर रहा है तो कितना पेड जो है वो करेगा.
solution. Solution is, first day is 200, then second day is 250, third day is 300, and so on. Now here is A is equal to 200, then D is equal to already 50 rupees कह रहे हैं, तो D हो गया 50, and N is equal to 30 days दिया जा रहा है, तो N की वैल्यू हो गई 30. Now put the formula Sn is equal to N upon 2 square bracket 2A plus N minus 1 D square bracket close. N हमारा दे रहे हैं 30 अपॉन 2 into 200 प्लस n जो है हमारा है 30 माइनस 1 एंड d की वैल्यू है हमारी 50. नाउ अब हम इसको सॉल्व करते हैं. 2 से हमने डिवाइड करा, ये हो गया आपका 15, देन ब्रैकेट में 2 2 जा ये 400 प्लस इसमें हमने 30 में माइनस करा तो 29 इंटू 50. बॉड मास हम क्वेश्चन करते हैं मैथ्स के जितने भी हैं, तो इसके लिए पहले हम ये मल्टीपल करेंगे. 400 प्लस इसको हमने करा 5 9 सा 45, 4 कैरी, 5 2 सा 10 और 14 एक जीरो बढ़ा दिया. इनको हमने प्लस करा तो ये हो गया 15 इंटू इनको प्लस करने पे हमारा आ रहा है 1800. नाउ स्टूडेंट्स अब इसका मल्टीपल करेंगे. 15 0 सा 0, 15 5 सा 75, 15 8 सा 120 और 7 127, 15 1 सा 15 और इसमें हमने 12 को प्लस करा तो ये हो गया 27. नौ तो आपका SN कितना आ गया, मतलब कितना अमाउंट वो पे करेगा आपका 27,750. तो आप आंसर करके लिख सकते हैं द contractor has to pay as penalty is rupees 27,750 after delayed the work. It's your answer. Hope so clear हो गया होगा. अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16. Question number 16, and question number 16 is a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school. एक स्कूल में जो है आपकी 7 कैश प्राइजेस दी जा रही है और उसमें टोटल कैश प्राइस कितनी है 700 रुपीज. नाउ फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, जितने भी एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसमें जो है 7 कैश प्राइजेस दी जा रही है और वो 7 कैश प्राइजेस 700 रुपीज के अकॉर्डिंग सबको बांटी जाएगी. इफ ईच प्राइजेस इज रुपीज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग क्लास. अब उन्होंने कहा कि जितनी भी आपके प्राइजेस हैं तो जितनी प्रीसीड हो रही हैं उससे 20 लेस देन हमारी हो रही है, मतलब 20 रुपीज जो है वो कम होती जा रही है. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ प्राइजेस. आपको प्रत्येक की जो है वो प्राइस का कॉस्ट निकालना है कि प्रत्येक स्टूडेंट को जो है कितना कितना जो है वो प्राइस दिया जा रहा है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ सॉल्यूशन में लेट फर्स्ट प्राइस को मान लेते हैं. फर्स्ट प्राइस बी A and सेकंड प्राइस, फर्स्ट प्राइस की आपके जो है वो लेस देन है, देन सेकंड प्राइस इज A minus 20 and third price is A minus 40.
देन अब 7 कैश प्राइजेस है, तो फर्स्ट प्राइस ये हो गई, सेकंड ये हो गई, थर्ड प्राइस ये हो गई, तो सेवेंथ प्राइस क्या हो जाएगी हमारी? सेवेंथ प्राइस इज A minus 120. That's why हमारी इक्वेशन जो आपके एपीज है वो फॉर्म हो रही है. Therefore A minus 20, A minus 40 and A minus 120. नौ जो है सम मतलब SN जो है ये हमारा दे रहे हैं 700. देन इसके बाद जो है n की वैल्यू जो है वो 7 है. ओके, और डिफरेंस जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर d निकालना है हमें, तो a माइनस 20 और माइनस a इज इक्वल टू क्या बचेगा, ये a हमारा 0 हो गया, ये वैल्यू बची हमारी 20. अब हम इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं. एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. दैट्स व्हाई Sn जो है हमारा कितना है 700. वी पुट द वैल्यू ऑफ Sn इज इक्वल टू n हमारा 7 है अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू हमारी जो है वो a है, तो a प्लस n की वैल्यू हमारी 7 दी गई है, 7 माइनस 1 क्योंकि 7 कैश प्राइजेस है, और d की वैल्यू आ रही है हमारी माइनस 20. अब इनको सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीपल, तो ये हो गया 700 इंटू 2 अपॉन 7 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2a प्लस 7 में से 1 गया, तो ये बचा 6 इंटू माइनस 20. अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे. 7 से हमने इसको कट करा तो ये आपका आ गया 100 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 200 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है 2a एज इट इज हमारा प्लस इनका मल्टीपल करेंगे 6 2 सा 12, तो 120 और ये प्लस माइनस हमारा ये अब हो जाएगा यहाँ पर माइनस. नौ 200 इज इक्वल टू माइनस 120 को हम इधर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 2a. दैट्स वाई ये हो गया हमारा 320 इज इक्वल टू 2a. a की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 320 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करा तो ये हो गया 160. मीन्स हमारे पास में जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू आ रही है 160. सेकंड कैश प्राइस कितनी हो जाएगी, a माइनस 20. दैट्स वाई 160 माइनस 20, तो वैल्यू हो गई आपके 140. देन नेक्स्ट a माइनस 40. दैट्स वाई 160 माइनस 40, तो ये आपकी हो गई 120. देन इसी तरह से आपके सो ऑन निकलेंगे. a माइनस 60, तो ये आपका हो गया 160 माइनस 60 इज इक्वल टू 100. देन a माइनस 80 इज इक्वल टू 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 80. देन a माइनस 100 is equal to 160 minus 100, that's why 60, and a minus 120 is equal to 160 minus 120, that's why 40. अब देखिए यहाँ पर हमारी सारी कैश प्राइसेस आ गई हैं. सबसे पहले a की वैल्यू हमारी कितनी थी 160. देन इसके बाद आया हमारा 140. देन इसके बाद हमारा आया 120. देन इसके बाद 100. देन इसके बाद 80. देन इसके बाद हमारा 60 एंड देन हमारा 40. 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कैश प्राइजेस जो हैं, ये हमारी कैश प्राइजेस नाउ इट्स योर आंसर. नाउ स्टूडेंट्स, होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अब हम इसके नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 17 to 20, हम नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट करिए. तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.